नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आचार्य अरुण शास्त्री आज लेकर के आया हूँ मेष राशि के जातकों के लिए एक बहुत ही खास राशिफल। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं मेष राशि के जातकों के जीवन में आने वाले 2 महीने, आपका नवंबर और दिसंबर, यह 2 महीने आपके करियर से रिलेटेड, आपके परिवार से संबंधित, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन और भाई बहन से आपके रिश्ते कैसे रहेंगे। यदि किसी भी प्रकार से आप बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने जीवन में, संघर्ष तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन संघर्ष की अपेक्षा उतना लाभ आपको नहीं मिल पा रहा है, तो क्या 2 महीने में आपके जीवन में कुछ परिवर्तन होगा या फिर इसी तरह आपका संघर्ष लगा रहेगा। यदि आप किसी भी असाध्य रोग से परेशान हैं, रोग से आप काफ़ी दिनों से जूझ रहे हैं, कोई भी फायदा आपको नहीं हो पा रहा है, आपका कोई भी कोर्ट केस चल रहा है या फिर आप कर्ज से संबंधित परेशान हैं, यदि आप स्टूडेंट हैं, एजुकेशन से रिलेटेड आपको कोई परेशानी चल रही है, तो वह परेशानी आपकी कब तक चलेगी। यदि लव लाइफ और मैरिड लाइफ में किसी भी प्रकार से आपको अपनी रिश्तों में कोई परेशानी आ रही है, तो यह 2 महीने आपके लिए लव लाइफ और मैरिड लाइफ से रिलेटेड कैसे रहेंगे। आज हम सभी विषय पर बहुत विस्तार से यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं मेष राशि के बारे में। आइए जानते हैं मेष राशि के लिए नवंबर और दिसंबर, यह 2 माह आपके लिए कैसे जाने वाले हैं। मेष राशि के जातक, आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पर जो स्थिति बन रही है। देखिए, चंद्रमा आपका जो है सप्तम भाव पर है, यानी कि लग्न स्थान पर दृष्टि है। ऐसी स्थिति में आपका मन किसी भी प्रकार से, यदि कोई पिछले दिनों टेंशन चल रही थी, बहुत ज़्यादा तनाव बना हुआ था, चिंता तनाव से आपको मुक्ति मिलेगी। किसी भी प्रकार से यहाँ पर यदि फैमिली से रिलेटेड कोई आपका वाद विवाद चल रहा है, पारिवारिक वाद विवाद में भी आपको मानसिक शांति मिलेगी। जो आपके वाद विवाद बने हुए हैं उनमें बहुत ही जल्द सुलह होगा। नवंबर और दिसंबर का महीना आपके लिए विशेष रूप से धन से संबंधित बहुत ही अच्छा रहेगा। इन दिनों आप सेविंग भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि आपके धन के स्थान का जो स्वामी है, आपके धन के स्थान का स्वामी बुध है, और बुध जाकर के पंचम भाव यानी कि त्रिकोण स्थान में है। त्रिकोण स्थान में, और विशेषता क्या है उसकी, बुध अपनी स्वयं की उच्च राशि में है, अपनी स्वराशि और साथ ही उच्च राशि। तो ऐसी स्थिति में आप अपनी स्वयं की मेहनत से बहुत अच्छा धन अर्जित कर सकते हैं, और इसमें आपके परिवार से भी आपको सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा। छोटे भाई बहन के साथ आपके रिश्ते में थोड़ी सी स्थिति विपरीत बन सकती है। छोटे भाई बहन के साथ आपका रिश्ता इन 2 महीने के अंतराल में थोड़ा सा मध्यम रहेगा। किसी भी प्रकार की कोई वाद विवाद की स्थिति बनती है तो आप थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करें। यदि आपका कोई भूमि भवन से संबंधित कार्य है, देखिए, भूमि भवन से संबंधित कोई कार्य है आपका, तो बहुत ही ज़्यादा आपको उसमें जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि यह 2 महीने आपके लिए भूमि भवन से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित थोड़े से मध्यम रहेंगे। और ऐसी स्थिति में यदि आप कोई भी भूमि या फिर भवन क्रय विक्रय करते हैं, तो आपके लिए क्रय विक्रय से संबंधित भी उसमें आप काफ़ी हद तक विचार करके ही करें। और इन दिनों आप अपनी सुख सुविधाओं की चीज़ों में वृद्धि कर सकते हैं, जैसे कि गाड़ी खरीदना, और भी कई तरह की सुख सुविधाएं व्यक्ति के जीवन में होती हैं। यदि आप अपने जीवन में सुख सुविधाओं में वृद्धि करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप स्टूडेंट हैं, आप विद्यार्थी हैं, तो एजुकेशन से रिलेटेड यह 2 महीने आपके लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में आपकी उपलब्धि बहुत अच्छी रहेगी। मानसिक रूप से आपको कुछ ना कुछ इधर उधर की टेंशनें आती रहेंगी, लेकिन आपको ज़बरदस्ती पढ़ाई में मन को लगा करके रखना है, क्योंकि यदि इन दिनों आप किसी भी तरह से पढ़ाई कर लेते हैं तो आने वाला समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। यदि आपका कोई भी बहुत पुराना केस चल रहा है, कोर्ट केस को लेकर के आप बहुत परेशान हैं,
तो यह 2 महीने आपके लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे। यदि इन 2 माह के अंतराल में आपकी कोई भी तारीख आती है तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको विशेष रूप से चाहिए, यदि कोई कर्ज आपके ऊपर है, आप कर्ज को कम करने की कोशिश करें। ईश्वर कृपा से जल्दी ही कर्ज से आपको राहत मिलेगी। और यहीं पर जो आपको परेशानी है स्वास्थ्य से संबंधित, आपके स्वास्थ्य से संबंधित स्थिति थोड़ी मध्यम दिख रही है। आपको चाहिए अपनी दिनचर्या को थोड़ी सी मजबूत करें। जो पति पत्नी के रिश्ते थोड़े से बिगड़ चुके हैं, यदि आपके वैवाहिक जीवन में स्थिति थोड़ी विपरीत चल रही है, तो आपको चाहिए कि आप विशेष रूप से भगवान शंकर की पूजा करें, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर नीच राशि में है। ऐसी स्थिति में आपको वैवाहिक जीवन से संबंधित तनाव हो सकता है। पति पत्नी के रिश्ते में उतार चढ़ाव बन सकता है। यदि आप कहीं प्रेम संबंध में हैं, यहाँ लव लाइफ से रिलेटेड स्थिति काफ़ी अच्छी बन रही है। लव लाइफ में आपको किसी भी प्रकार से धोखा नहीं मिलेगा। यदि आपका पार्टनर कोई आपसे दूर चला गया है या फिर आपको इग्नोर कर रहा है, थर्ड पार्टी के बीच में है, आप नो कॉन्टेक्ट में आ चुके हैं, तो ऐसे पार्टनर के भी आपकी लाइफ में फिर से आने के चांस बहुत अच्छे हैं। यदि आप कोई भी यात्रा करना चाहते हैं तो यात्रा से संबंधित, यदि आप अपने नज़दीक की यात्रा करना चाहते हैं तो समय आपके लिए थोड़ा सा मध्यम है। यदि आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं, अपनी एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाना चाहते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। यहीं पर आपके द्वारा किसी भी तरह से कोई भी मांगलिक कार्य हो सकता है, क्योंकि मांगलिक यानी कि धार्मिक कार्य से संबंधित स्थिति यहाँ अच्छी बन रही है। और शनि का प्रभाव भी आपके लिए बेहद शुभ है। करियर में भी शनि के द्वारा आपकी वृद्धि होगी। और जो लोग जॉब के लिए बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हैं, जॉब से संबंधित आप बहुत परेशान हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए या फिर प्राइवेट जॉब के लिए, इन दिनों जॉब से संबंधित आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि वैकेंसी आती हैं तो आप ट्राई जरूर करें। और आपकी कुंडली में कोई दोष नहीं बन रहा है तो 100% आपको जरूर सफलता मिलेगी। यदि आप बिजनेस से संबंधित परेशान हैं, देखिए बिजनेस से संबंधित जो स्थिति बन रही है, थोड़ी सी मानसिक स्थिति आपकी विपरीत बन सकती है, कुछ तनाव बन सकता है। इसलिए बिजनेस व्यापार में आपको बहुत ही सोच समझ कर ही इन्वेस्टमेंट करना है। पार्टनरशिप आपके लिए, यदि इन 2 माह के अंतराल में आप पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं, तो यहाँ पर साझेदारी आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ें। और यहीं पर आय की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, 50-50 दोनों तरफ से रहेगा। जैसी आपकी आय रहेगी, खर्च भी आपका वैसा ही होता रहेगा। इसलिए अपने बेफिजूल के खर्चों पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करें। आज का कार्यक्रम यहीं तक। जय श्री कृष्णा, जय श्री।